दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज का एजेंडा में एक और बेहद खुशगवार खबर आपको बताते हैं। जम्मू से है ये खबर, जहां आज जम्मू को अपना ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा रामबन जिले के सनासर इलाके में इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे। नया ट्यूलिप गार्डन 40 कनाल जमीन पर फैला हुआ है। इस सीजन में 25 किस्मों के 2,75,000 से ज्यादा ट्यूलिप यहां पर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े बाग़े गुलेलाला के बाद ये ऐसा दूसरा बाग़े गुलेलाला है जो कि जम्मू वासियों को मिला है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आज के एजेंडे में हम खबर की शुरुआत करना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ। जम्मू वासियों को भी अब अपना ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा। बाग़े गुलेलाला के वो भी दीदार कर सकते हैं और इससे टूरिज्म को भी काफी फरोग होगा। आपने सही कहा है ना, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है जम्मू के टूरिज्म के हवाले से। देखिए, जम्मू डिवीजन में हमेशा ये रहा था कि यहाँ पे टूरिज्म के पोटेंशियल बहुत है, टूरिज्म का बहुत फ्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है टूरिज्म पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के जो एरियाज है उनको डेवलप करने के लिए। सनासर जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और उसी पोटेंशियल को ट्रैप करके हुए, उसे टैप करके हुए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट या जो हम ये कह सकते हैं जो गार्डन एंड पार्किंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा टूलिप गार्डन बनाया है। वहां पे 40 कनाल पे ये मुश्तमिल है। 40 कनाल पर ये टूलिप गार्डन है। 2,75,000 वैरायटीज, 2,75,000 टूलिप लगाए गए हैं, और 25 वैरायटीज हैं, 25 डिफरेंट वैरायटीज हैं जो फूलों की है वहां पे। तो आप देख सकते हैं, खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। और एशिया में टूलिप गार्डन जो श्रीनगर का है वो नंबर 1 पे है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा दिन है आज जम्मू डिवीजन के टूरिज्म के हवाले से, यहाँ की सियाहत को फरोग देने के हवाले से। और आज एलजी मनोज सिन्हा 11:50 को इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसको पब्लिक के लिए इसको इनॉग्रेट करेंगे, पब्लिक के लिए इसको ओपन करेंगे। इस पे काम बहुत दिनों से चल रहा था, और बहुत दिनों से इस ये आशा चल रही थी कि कब ये जल्द से जल्द ये ओपन होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब एलजी मनोज सिन्हा 11:50 को इसको इनॉग्रेट करेंगे, लोगों को हवाले करेंगे, और फिर वहां पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, लोग फिर आ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने जिस तरह से कहा, यहाँ पे सेहत से जुड़े हुए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू में देखिए क्या हुआ है कि जम्मू में जो कटरा माता वैष्णो देवी, ये सबसे बड़ा पिलग्रिमेज टूरिज्म था यहाँ पे, लेकिन जब से श्रीनगर दिल्ली से कटरा डायरेक्ट ट्रेन गई है, तब जो यात्री वहां जाके पहले जम्मू आया करते थे वो अब नहीं आते हैं, या जम्मू के साथ साथ बाकी जगहों पे जाते थे वो बहुत कम जाते हैं, सीधा वो कटरा जाते हैं, कटरा से एक ट्रेन ले ली, वापस दिल्ली चले गए या बाकी जगहों पे ले गए। तो अब सरकार ने बहुत पहल की है। यहाँ पे आप देखिए, जम्मू में आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया है, यहाँ पे रवि रिवर फ्रंट बनाया जा रहा, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे जम्बू जू है, उस पे काम चल रहा है। लेकिन जो ये टूलिप गार्डन है, इससे बहुत ज्यादा मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि जो भी यात्री कश्मीर से फिर जम्मू की तरफ आएंगे, वो रास्ते में रामबन के रास्ते फिर मानसर चले जाएंगे, वहां पे मानसर सनासर जाएंगे, और सनासर के एरियाज में अगल बगल में पत्नी टॉप है, फिर आपका रामबन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो घूम सकते हैं। तो जो यात्री हैं वो कई दिनों तक, जो टूरिस्ट हैं वो कई दिनों तक यहाँ जम्मू डिवीजन में भी कयाम करेंगे, और जाहिर तौर पर जब वो यहाँ पे आएंगे, कुछ दिन यहाँ पे गुजारेंगे, तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, या सेहत से जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अपना पैसा कमा रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। और जम्मू की सियाहत के लिए और जम्मू कश्मीर की सियाहत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और जम्मू में अगर ये टूलिप गार्डन आज खुला है, तो इसका श्रेय सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले भी जो एक पॉलिसी बनाई गई है टूरिज्म के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि जितना भी पिलग्रिमेज टूरिज्म है या आम टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में, उसको फरोग दिया जाएगा। और उसी की कड़ी में जो फार फ्लंग एरियाज में जहां पोटेंशियल है, देखिए अब सनासर के बाद जम्मू डिवीजन में जैसे राजौरी, पुंछ, कठुआ,
सांबा है, इसी तरह से किश्तवाड़, डोडा, वहां पे भी भद्रवा में देखिए आप कितना पोटेंशियल है। लोग वहां पे भी डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छी प्रोजेक्ट के साथ, एक प्लान के साथ इन चीजों को डेवलप किया जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक आगाज तो हुआ है जम्मू डिवीजन में, और आगे चल के एक उम्मीद तो ये है लोगों को जो इस सनत के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको लग रहा है कि आगे चल के और ज्यादा इसमें तवसी होगी, और ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे, और जो जहां जहां पोटेंशियल है, जहां जहां पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उनको ध्यान दिया जाएगा, उन एरियाज को ध्यान दिया जाएगा जो जहां पे टूरिज्म का हम बिल्कुल बिल्कुल समीर, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय लोग तो इसको लेकर खुश हैं ही, साथ ही साथ व्यापारी मंडल भी वहां पर खुश है। और ये इस ट्यूलिप गार्डन की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि इसकी तैयारियां जो है वो काफी अरसे से की जा रही थी, और आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 11:50 पर इसका इनॉग्रेशन एलजी मनोज सिन्हा खुद करेंगे, तो एक बेहद अहम, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है वहां के वासियों के लिए। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, ये सिर्फ वहां के वासियों के लिए नहीं, वहां के लोगों के लिए नहीं, इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनको तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जो दुकानदार हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो वहां पे टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, या जो इस सनत के साथ जुड़े हैं, उनको तो फायदा है। लेकिन ये ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना जितना ज्यादा टूरिस्ट आएगा, चाहे वो कश्मीर जाए या जम्मू आए, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिलेगा। और यहाँ दुकानदार से लेकर, टूर ट्रैवल से लेकर, जो नीचे लेवल से और ऊंचे लेवल, बड़े लेवल पे जितने भी लोग टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनको फायदा मिलेगा। और यहाँ की सनत जब बढ़ेगी तो टूरिज्म सनत एक अच्छा पोटेंशियल देता है एम्प्लॉयमेंट का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने, तो अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का जो है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। तो इसके साथ जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सनत के साथ जुड़ेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। जब लोग यहाँ पे आएंगे, मैंने जिस तरह से कहा, अगर कश्मीर जाते हैं, तो अगर जम्मू आते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा इसमें, ये जम्मू या कश्मीर नहीं। लेकिन अगर श्रीनगर में टूलिप गार्डन को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो ये जो टूलिप गार्डन सनासर में है, क्योंकि खूबसूरत एरिया है सनासर, पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही अच्छा, और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है वहां पे, तो जाहिर तौर पर वहां पे भी लोग आएंगे। वहां पे भी अब जरूरत इस बात की है, वहां तक पहुंचने के लिए टूरिस्ट को अच्छी सड़क चाहिए, वहां बिजली पानी के इंतजाम होने चाहिए, होटल अच्छे होने चाहिए, और वो भी चीप रेटों पे, ताकि वो वहां पे स्टे कर सके, वहां की खूबसूरती का आनंद ले उस टूलिप गार्डन में। बिल्कुल समीर, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, और जब इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन होगा वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और आज का एजेंडा में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।